शुरुआत करते हैं हम अपने 8वीं क्लास की, यानी कि क्लास नंबर जो 8 है हमारा विलोम शब्द का। और उसका जो पहला क्वेश्चन है 141वें नंबर का, उसको हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दिया पृथ्वी का विलोम शब्द बताइए, तो पृथ्वी आप जिस पे रहते हैं, और पृथ्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पृथ्वी का विलोम शब्द आकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी का आकाश हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर पृथ्वी का आपका आकाश आपको टिक करना है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। इसमें कहीं से भी ये आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी का आकाश। 142 की बात कर दिया है प्राचीन। प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? तो प्राचीन शब्द का जो सही विलोम है वो देखिए, इसमें जो मतलब जो ऑप्शन दिया है वो बी और डी दोनों दिया है। क्या दिया है? बी बी और डी दोनों दिया है। अर्वाचीन और प्राचीन। अर्वाचीन सॉरी नवीन। लेकिन मैं अगर कहूँ तो आप नवीन टिक करिएगा। क्या करिएगा? आप नवीन टिक करिएगा। अर्वाचीन एक बार हो सकता है कि इस सेंस में नहीं सही है, लेकिन नवीन बिल्कुल सही है। प्राचीन का नवीन। 143 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि परमार्थ का विलोम क्या है? परमार्थ का विलोम क्या है? तो परमार्थ का विलोम जो है वो स्वार्थ हो जाएगा। अगर आप परमार्थ का मतलब प्रभु के मार्ग में चलना, यानी कि आप वहां चल रहे हैं, ठीक है, और आप अगर स्वार्थ है आपके पास, तो आप बिल्कुल ही आप उससे अलग हैं, आपके पास अलगाव है उन सब चीजों से, तो आप स्वार्थी हैं कहीं ना कहीं। और परमार्थ हैं तो इसका मतलब आपके पास हृदय युक्त आप व्यक्ति हैं, और आपके पास परमार्थ जरूर होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। नेक्स्ट 144 की बात करें, दिया है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। देखिए प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट। जो बात सीधी सीधी कही हुई हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, ये आप भी जानते हैं। और दूसरा होता है परोक्ष। परोक्ष किसी की बात को किसी और के द्वारा कही गई बात को परोक्ष कहते हैं। 145 नंबर बात करें पुष्ट। पुष्ट शब्द का विलोम। पुष्ट मतलब आप समझते हैं कि जो तंदुरुस्त हो वो कहीं ना कहीं पुष्ट है। क्या है? पुष्ट है। और वो क्षीण है तो कहीं ना कहीं मतलब वो दुबला है। अब बात करें 146 की पोषक। पोषक मतलब प्रोटीन युक्त। वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए अच्छी चीजें हैं। और शोषक मतलब कहीं ना कहीं वो आपके शरीर के लिए खराब चीज है, आपका शोषण करेंगी, इसलिए उसको शोषक कहते हैं। और अच्छी चीजों को पोषक कहते हैं। 147 नंबर की बात करें पृथक। पृथक का सही विलोम हो जाएगा, पृथक मतलब होता है अलग करना। क्या होगा? अलग करना। तो संयुक्त मतलब क्या करना? इकट्ठा करना, एक करना। 148 की बात करें, दिया कि बंधन। बंधन मतलब बांधना। क्या हो गया? बांधना। और मुक्ति मतलब अलग करना। क्या हो गया? मुक्ति मतलब अलग करना। देखिए सी और बी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको आप लोग कर लीजिएगा सही। बाकी जो सी ऑप्शन मुक्ति है वो सही हो जाएगा। 149 की बात करें तो दिया कि बहिरंग। बहिरंग का विलोम शब्द है। तो बहिरंग मतलब बाह्य। ठीक है, समझिएगा, बहिरंग मतलब बाह्य। और अंतरंग मतलब अंदर का। क्या हो गया? अंतरंग मतलब अंदर का। ये देखिए आपका 150वां क्वेश्चन है भूगोल। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। तो भूगोल आपको पता है कि जो जैसे यहाँ देखिए भूगोल का सबसे पहली बात हम विपरीत समझते हैं कि भूगोल का जो विपरीतार्थक शब्द है वो इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं खगोल। क्या होता है? खगोल। और भूगोल जो भू के बारे में समझे समझाए उसको भूगोल कहते हैं। और खगोल जो खगोल के बारे में बताए उसको खगोल कहते हैं। थोड़ा समझिएगा। देखिए भूगोल का खगोल होना ये क्लैरिटी नहीं है। एक बार समझिएगा कि भूगोल खगोल क्यों होता है। अगर आप इसको कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप भी थोड़ा मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। बाकी मैं तो बताने कुछ भी बता दूं, तो जरूर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 151 नंबर पे। और इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा समय लूंगा आपका, कि मैं देख रहा हूँ कि जो भी लोग चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को वॉच तो कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि 90% से ऊपर जो लोग बिना सब्सक्राइब और देख रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग मेरे मेहनत को अगर आप इसे सही परिणाम देना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्लास अगर अच्छा लगा तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। 151 नंबर का मूर्त। मूर्त शब्द का विलोम है। मूर्त। मूर्त समझिए इस प्रकार से कि मूर्त जो जिसमें जान न हो उसे मूर्त कहते हैं। और अमूर्त जिसमें जान हो उसे हम अमूर्त कहते हैं। 152 नंबर का प्रश्न है कि मृषण क्या है? मृषण मतलब ये देखिए हरा भरा। क्या होता है? इसका मतलब होता है हरा भरा। हरा भरा यानी कि मृषण। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यानी कि रुक्ष। रुक्ष मतलब रूखा। क्या हो जाएगा? रूखा।
153 की बात करें, दिया है महान। देखिए महान, महान का मतलब होता है फेमस। क्या हो गया? फेमस। मतलब कि आप जानते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो फेमस होते हैं। और महान का जो विपरीत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? महान का विपरीत हो जाएगा तुच्छ, यानी कि बेकार। क्या हो जाएगा? जो महान ना हो उसे तुच्छ कहेंगे। 154 की बात करें, दिया है कि महान का विलोम क्या हो जाएगा? तो महान का जो विलोम है, यहाँ देखिए महान का मतलब होता है महान व्यक्ति, जिसकी कोई न कोई महानता हो। और इसका जो सही जो विपरीत हो जाएगा वो क्षुद्र हो जाएगा, यानी कि जिसकी महानता थोड़ी भी ना हो वो क्षुद्र व्यक्ति है। क्षुद्र व्यक्ति जिसकी महानता थोड़ी भी ना हो ये नहीं हो जाएगा, लेकिन ये समझिए कि क्षुद्र व्यक्ति का सेंस जो है वो महान के अपोजिट में है। महान व्यक्ति में कुछ न कुछ महानता रही होगी और इसकी कहीं न कहीं डिमेरिट रही होगी, जिसकी वजह से इसको क्षुद्र कहा जाएगा। 155 की बात करें, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द, देखिए मूर्धनी मुर्दा सेंस है, क्या है? मरा हुआ से सेंस है। और यहाँ देखिए जीवंतता यानी कि जीवित से सेंस है। 156 की बात करें, मित व्यय। मित व्यय मतलब आप समझिए कि कम खर्च करने वाला। क्या है? कम खर्च करने वाला। और यहाँ पे आपका अपव्यय जो है वो अपोजिट हो जाएगा। और अपव्यय का मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। 157 नंबर प्रश्न पे देखते हैं, मूक। मूक मतलब शांत और वाचाल मतलब बोलने वाला। 158 नंबर प्रश्न है कि मौन। मौन मतलब जो बोले ना, नहीं, जो शांत रहे उसे मौन कहते हैं। और जो मूकता, मूकता किसको कहते हैं? आप कौन से क्वेश्चन पे हैं? सॉरी, 158 ना, 158। यहाँ मुखरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ मुखरता हो जाएगा। यह देखिएगा मुखरता। क्या है? मुखरता। तो जो मौन का हो जाएगा वो मुखरता, यानी कि जो मौन है वो बिल्कुल शांत है, वो बोलेगा नहीं। लेकिन जो मुखरता है वो होता है नहीं कि हर समय बोलते वाला, तो उसको मुखरता कहते हैं। यहाँ 159 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? यहाँ 159 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मधुर का विलोम आपसे पूछ रहा है। तो मधुर का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए इसमें बी और डी दोनों दिया गया है। क्या दिया गया है? ये भी आपका दिया है और ये दिया है। तीक्ष्ण और कटु, बिल्कुल ये तीक्ष्ण भी सही हो जाएगा और कटु भी सही हो जाएगा, लेकिन आम्र नहीं सही होगा और छठ नहीं सही होगा। मधुर मतलब होता है कि मतलब समझिए प्यारा, रस भरा। और तीक्ष्ण मतलब समझिए कि मतलब बहुत ही तीखा उसका बोली है, बहुत ही तीखा व्यवहार है। और कटु मतलब उसके शब्द जो हैं वो कट्टर समझिए शब्द हैं, यानी कि एकदम कटु वचन है, तो उसको कटु बोलेंगे। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 160 नंबर, क्या कह रहा है? महात्मा। महात्मा का विलोम आपसे पूछा है। जो महान महान आत्मा है उसे महात्मा बोलेंगे, और जो दुरात्मा है यानी जो बेकार आत्मा है उसको दुरात्मा बोलेंगे। तो इस तरह ये क्लास और ये क्वेश्चन ये समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए और अपने सभी साथियों क्लास को शेयर करिए। और शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए उमंग, एक नए जोश के साथ। बाय बाय, टेक केयर।